नमस्कार दोस्तों, मैं राज बहादुर कुशवाहा आर के गुरु चैनल में आपका दिल से स्वागत करता हूं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर अवश्य करें जिससे ऐसी उपयोगी जानकारी का लाभ सभी को मिल सके। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सब लोग फाइनेंशियल प्लानिंग के माध्यम से अपने लक्ष्यों को पूरा करना चाहते हैं। इसके लिए हम योजना बनाते हैं और उस पर काम भी करते हैं, परंतु अधिकतर हम इसमें असफल हो जाते हैं। इसलिए इस वीडियो के द्वारा मैं आपको यह बताने का प्रयास कर रहा हूं कि क्यों हम वित्तीय नियोजन योजना में असफल हो जाते हैं और इससे कैसे सुधारें। अतः वीडियो को पूरा अवश्य देखें और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को परफेक्ट बनाएं। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है? फाइनेंशियल प्लानिंग अर्थात वित्तीय योजना वित्तीय प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसके बिना आप वित्तीय प्रबंधन के लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकते। वित्तीय योजना एक रूपरेखा बनाने में मदद करती है जिससे आपको अपने जीवन के लक्ष्यों को योजनाबद्ध और व्यवस्थित तरीके से पूरा करने में आसानी होती है। वित्तीय योजना के माध्यम से आप भविष्य में होने वाले नुकसान और पैसों की कमी को संभावनाओं को कम कर सकते हैं। अपने पैसों का प्रबंधन करना और पैसों की व्यवस्था करना कोई बहुत कठिन काम नहीं है और न ही इसके लिए आपको पहले से ही अमीर होना या अमीर घराने में पैदा होना आवश्यक है। इसके लिए केवल समर्पण और अनुशासन की आवश्यकता होती है। वित्तीय नियोजन के माध्यम से पैसा बचाना आर्थिक वित्तीय स्वतंत्रता सुनिश्चित कर सकता है। तो लोग वित्तीय योजना में असफल क्यों होते हैं? अब मैं आपको उन कारणों के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके कारण लोग वित्तीय योजना में असफल होते हैं। लोगों के द्वारा की जाने वाली कुछ गलतियां और उनसे निपटने की जानकारी देने जा रहा हूं। आपके द्वारा की जाने वाली गलतियों ने आपके वित्तीय जीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर रखा है और इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। तो कौन सी है वो गलती जो आमतौर पर लोग करते हैं? नंबर 1, जल्दी शुरू नहीं करते। जब आप जल्दी वित्तीय योजना बनाने की शुरुआत करते हैं तो आपके पास समय होता है और इसके कई फायदे भी होते हैं। ज़्यादातर लोग इसे नहीं समझ पाते हैं और इसकी प्रक्रिया में देरी करते हैं। जितनी अधिक देरी से आप वित्तीय नियोजन पर काम करना शुरू करते हैं उतनी ही कम समय आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए मिलता है। पूंजी का निर्माण रातों रात नहीं होता है। इसके लिए आपको बरसों बहुत प्रयास और मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए वित्तीय योजना के लिए आपको सही समय का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। आपको अभी से बचत शुरू कर देनी चाहिए। अधिकांश लोगों को बाद में यह पछतावा होता है कि आखिर क्यों उन्होंने जल्दी बचत करना शुरू नहीं किया था। वित्तीय योजना बनाते समय आपको महंगाई को ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि दिनों दिन महंगाई बढ़ती जा रही है
ऐसे में यदि आप निवेश करने में देरी करते हैं तो यह आपके रिटर्न को प्रभावित कर सकता है। नंबर 2, निवेश कौशल में कमी। आपको वित्तीय कौशल की अच्छी समझ रखनी चाहिए। बाजार की स्थितियों को समझने के लिए निवेश कौशल की आवश्यकता होती है और बाजार के अनुसार ही यह तय किया जाता है कि कौन सा निवेश बेहतर रिटर्न दे सकता है। यदि आप सावधानी के साथ भी निवेश करते हैं और आप में निवेश कौशल की कमी है तो इससे आपकी रिटर्न प्राप्त करने की क्षमता प्रभावित हो सकती है, क्योंकि अधिकतर निवेश विकल्प बाजार पर आधारित होते हैं और निवेश कौशल के बिना इसमें किया गया निवेश नुकसान पहुंचा सकता है। निवेश कौशल विकसित करने के लिए आपको किसी प्रबंधन स्कूल में दाखिला नहीं लेना होगा। इसके लिए आप वित्तीय सलाहकार की मदद ले सकते हैं या ऑनलाइन स्रोतों या सेमिनारों के माध्यम से निवेश कौशल विकसित कर सकते हैं। नंबर 3, वित्तीय अनुशासन और समझ की कमी। लंबे समय तक लाभ प्राप्त करने के लिए और वित्तीय योजना से पूंजी बनाने का एकमात्र तरीका वित्तीय अनुशासन है। यदि आप में समझ का अभाव है तो आप सही तरह से ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे। समय और अनुशासन के अभाव में आप जल्दी शुरू करने पर भी अपने लक्ष्यों तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए वित्तीय अनुशासन पहली चीज़ है जिसे आपको अपने जीवन में शामिल करना चाहिए। निवेश में भी अनुशासन का बहुत महत्व होता है, क्योंकि बीमा या म्यूचुअल फंड जैसे कई निवेश विकल्पों में नियमित और अनुशासन भुगतान की आवश्यकता होती है। नंबर 4, खर्च पर नियंत्रण ना होना। बचत करने का मतलब यह नहीं है कि आप अपनी ज़रूरतों को कभी भी पूरा ना करें, बल्कि अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं के अंतर को पहचानें और इच्छाओं की तुलना में आवश्यकताओं को प्राथमिकता दें। ऐसा करके आप अनावश्यक चीज़ों पर होने वाले खर्च को कम कर सकते हैं और पैसे बचा सकते हैं। नंबर 5, नहीं अपनाते दीर्घकालिक दृष्टिकोण। बीमा या निवेश के रूप में पैसों का उपयोग करने से रिटर्न के साथ साथ आपके परिवार को विभिन्न परिस्थितियों में कवर मिलता है। पैसों का निवेश करते समय दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखना चाहिए। ज़्यादातर लोग दीर्घकालिक लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पाते या दीर्घकालिक निवेश को समझ ही नहीं पाते। अधिक रिटर्न प्रदान करने वाले ज़्यादातर निवेश विकल्पों में लंबे समय तक निवेशित रहने की आवश्यकता होती है। लंबे समय तक निवेशित रहकर आप बाजार के उतार चढ़ाव और निवेश के जोखिमों को संतुलित कर सकते हैं। यदि आप सही मायने में अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं तो 15 से 20 वर्षों के लिए दीर्घकालिक निवेश दृष्टिकोण को ध्यान में रखें। 6, लक्ष्यहीन दृष्टिकोण। हम अक्सर दीर्घकालिक परिणामों पर ध्यान दिए बिना अनजाने में अधिक खर्च करते रहते हैं। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि पैसों के मामलों में आपकी क्या स्थिति है। इसके बाद तय करें कि आप कहां पहुंचने चाहते हैं और अपने आप को आर्थिक रूप से कितना स्थिर देखना चाहते हैं। इससे आपको लक्ष्य पाने में मदद मिलेगी और आप बेहतर निर्णय ले पाएंगे। दोस्तों, इन कुछ छोटी छोटी गलतियों को सुधार कर हम अपनी वित्तीय योजना को सफलतापूर्वक नियोजित कर सकते हैं और एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं।
दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट के द्वारा दे सकते हैं। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर एवं लाइक अवश्य करें ताकि ऐसी उपयोगी जानकारी का लाभ सभी को मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।